down the highway side. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम नहीं भी करना चाह रहे होते ना, वो भी करना ही होता है। फिर एक बात ऐसी भी है कि हम अगर किसी काम में लग जाते हैं तो वो अपने आप ही काम होने लग जाते हैं, यानी कि उसके अलावा भी घर में बहुत सारे काम हम आसानी से कर पाते हैं। जैसे बारिश आजकल हमेशा डेली ही हो रही है और ये मेरी जो बालकनी है वो डेली ऐसे ही मैसी हो जाती है। बट मैं रेगुलर कुछ दिन से ऐसा सोच रही थी कि ये जब ज़्यादा गंदी हो जाएगी तब मैं इसको क्लीन कर लूँगी, यानी बाहर से क्लीन कर लेती हूँ। बट एक डीप क्लीनिंग होती है ना, जो वो थोड़ा सा रेस्ट के बाद ही मिलती है। बट कई बार होता है मेरा मन भी नहीं करता है, बट काम करने होते हैं। तो बालकनी क्लीन कर रही थी तो आज मैंने सोचा पूरे घर को धुल देती हूँ। जब हम अपने घर को धुल देते हैं तो जो कॉर्नर्स होते हैं, जितनी भी मिट्टी गंदगी जमा होती है जो पोछे के साथ नहीं आ पाती है, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं बालकनी को क्लीन कर रही थी, फिर मेरा दिमाग दौड़ा कि मुझे पोछा तो लगाना ही लगाना है, तो क्यों ना पूरे घर को एक वाइप दे दूँ, यानी वाइपर से पानी डाल के झाड़ू से आराम से अच्छे से क्लीन कर लूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी निकली। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे घर में गंदगी निकलेगी, क्योंकि रेगुलर घर की अच्छे से क्लीनिंग होती है। बट एक वो होता है, धुल के आप देखेंगे कि घर में बहुत ज़्यादा कचरा जो हमें आंखों के सामने नहीं भी दिखाई देता है वो भी निकल आता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा कचरा है। यहाँ पर झाड़ू लग चुकी थी और डेली ही पोछा लगता है घर में, फिर भी इतना कचरा निकला। तब मुझे समझ आया कि हाँ, इस घर को मैं फ़र्स्ट टाइम ही धुल रही हूँ। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार मैं घर को वॉश ज़रूर करूँगी। Into the night. This time I can't be speeding. टाइम लगा, बट जो आउटपुट निकलता है ना इन सब चीज़ों से, वो बहुत ही बेहतरीन निकलता है। बहुत ही जो मन को है ना, एक तसल्ली देने वाला निकलता है। अगर 2 दिन अब इसके बाद पोछा भी नहीं लगाएंगे ना तो घर क्लीन रहेगा। Down the highway side. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like जो भी अरेंजमेंट्स थे वो भी थोड़े बहुत यहाँ वहाँ होते रहते हैं। ये जो मुड्ढे हैं वो मैं बालकनी में रख लेती हूँ। बारिश आती है उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर बैठना। बट यहाँ पर जब बारिश आ जाती है तो उनको अंदर रखना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर सिटिंग एरिया नहीं है, तो कोई ना, मैं बाहर निकाल के रख के बैठ जाती हूँ। वापस से मैं बालकनी आधी क्लीन हो गई थी, आधी रह गई थी, तो मैंने इसको पूरा क्लीन किया बहुत अच्छे से। down the highway side. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like जो वेदर है वो रेगुलरली ऐसा ही हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो थोड़ा सा कभी कभी गर्मी भी लग जाती है, ज़्यादा सफोकेशन टाइप का। कभी कभी मौसम अच्छा भी रहता है। और इस मौसम में आम के जो एक रेसिपीज़ हैं वो ना खाओ, वो हो ही नहीं सकता है। चाहे फिर वो आम का अचार डाल के खाना हो, आम का पना पीना हो, या फिर आप इस तरह से कच्चे आम की जो कलौंजी है ना वो बनाकर रख सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती थी। तो मैं आम ले आई थी 1 kg और उसकी मैं कलौंजी बनाकर रख लूँगी। तो सिंपल सी इसकी रेसिपी है। फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं की है, बट इसको सिंपली घी के साथ जीरा, अजवाइन और कलौंजी डाल के, इस तरह से, अजवाइन नहीं, मेथी और सौंफ डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना। इस आम को पतली पतली कलियां काटनी है और इसके साथ इसकी जो गोई भी होती है ना अंदर, वो भी डाल लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए घी से। down the highway side. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy. देन इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के इसको पकने के लिए रख दीजिए। 2-3 मिनट में आराम से ये पक जाती है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना कि इसमें अच्छे से आम गल जाए। इसके बाद आप थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दीजिए
और इसके बाद गुड़ डाल दीजिए। अच्छा, इसको आपको 2-3 महीने स्टोर करके रखना है, तो इसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा, पानी से ख़राब हो जाएगी। पानी वाली है ना जो, वो सिर्फ 2-3 से 4-5 दिन चल जाती है, आराम से चल जाती है, आप खा सकते हैं। और साथ में गुड़ डालिए, गुड़ का ही असली टेस्ट होता है, बट मैंने चीनी भी डाल दी थी साथ ही के साथ, क्योंकि गर्मियों में गुड़ भी गर्म होता है थोड़ा सा, तो दोनों मिक्स करके डाल दिए थे। आप चाहें तो सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। उसको ढक के रख दिया है, मिक्स हो जाएगी, पक जाएगी। फ़िलहाल लास्ट वीडियो जो क्लिप है वो डिलीट हो चुकी है। Down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy. मेरे घर में मिक्स दाल भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं मिक्स दाल ख़रीदती नहीं हूँ। जो भी घर में जितनी भी पल्सेस रखी होती हैं, दाल रखी होती हैं, उनको सबको एक साथ एक डिब्बे में मिक्स कर देती हूँ। हर तरह की दाल घर पे होती है, वो भी ऑर्गेनिक ही हैं, घर पे ही होती हैं हमारे, तो वो लेके मैं इस तरह से इसको मिक्स दाल बना लेती हूँ, तो ये आराम से काम चल जाता है 1 महीने का। Down the highway side, cold wind, but it feels right. With you. फ़िलहाल आप लोगों को तो पता है कि नया घर कंप्लीट ही होने वाला है, तो उसका जो इंटीरियर है उसको डिज़ाइन कर रही हूँ, और ये मैं खुद से ही कर रही हूँ। सो ये जो किचन बना था, इसको भी मुझे रिमूव करना है, क्योंकि इसकी जो कंपनी वालों ने दी थी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसकी जो माइका है वो भी चटकने और फूलने लगी है। तो इस किचन को मैं पूरा हटाने वाली हूँ, और फिर से कंपनी ही तरफ से ही लगवाऊंगी, बट मैं अपने मन की लगवाऊंगी अब। तो सारा जो किचन था वो मैंने हटवा दिया है, और जो मेरा खुद का फर्नीचर का काम चल रहा है ना, तो वो भी मैं साथ ही के साथ करवा रही हूँ। यानी इंटीरियर, हैवी इंटीरियर नहीं, बट जितना सफिशिएंट हो जाए घर के लिए, उतना कम बजट में मुझे करना है। तो मैंने डिज़ाइनर को किसी को भी नहीं लिया है, अपने आप से ही कर लूँगी। Down the highway side, cold wind, but it feels right. With you. बाकी का जो किचन का डिज़ाइन है, या फिर जो भी मुझे यहाँ पर चेंजेस करवाने थे, वो मैंने कारपेंटर को बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। थोड़ा जो मेरा पहले अभी किचन बना था ना, उससे मैं चेंज करवा रही हूँ। फ़िलहाल वो भी बिल्कुल नया था, मैंने यूज़ नहीं कर पाया, बट कोई ना, जब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब मैं घर में रहने लगूँगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर वो चेंज भी नहीं हो पाएगा, तो मैंने अभी करवा लिया। प्लाई वगैरह मैं 2 दिन पहले लेके रख दी थी, मैंने और हस्बैंड ने, और घर में तो वैसे भी और कोई नहीं रहता, हम दोनों ही। पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने भी साथ में हेल्प कर दी थी। और जो हमारा काम है वो ऑलमोस्ट होने लगा है, यानी थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो उन्होंने खड़े कर दिए हैं 3 से 4 दिन में ही आराम से। उसके बाद अब जो माइका वगैरह है ना, उसको मुझे सिलेक्ट करने जाना था। पूरा आइडिया मुझे खुद देना पड़ता है, कहाँ कैसे लगवानी है। सबसे टफ़ काम फर्नीचर में काम इंटीरियर में होता है माइका सिलेक्ट करना। सच में इतना ज़्यादा हेडेक का काम है। ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह देखती रहती हूँ तो लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, जब लेने जाओ ना तो सामने से कई चीज़ें इतनी डिफरेंट होती हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर सिलेक्ट क्या करूँ। Down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. एक दिन तो मैं अकेले देखने गई थी, मैं और हस्बैंड, बट उतना आइडिया नहीं था, तो मैं अपने कारपेंटर को भी ले गई कि क्या कैसे रेंज में और कौन सी मुझे माइका सूटेबल रहेगी, कौन सी लगवानी चाहिए। तो वो अपने अकॉर्डिंग मुझे बताते गए और मैं पसंद करती गई। लूअर्स वगैरह बहुत वैरायटीज़ में होती हैं, कई महंगी भी आती हैं, कई एवरेज रेंज में भी आती हैं। तो मैंने बहुत हाई रेंज का नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था हाई रेंज में भी ले सकते हैं, बट उसी की इक्वल आपको थोड़ा सा लो रेंज में मिल जाएगा जो आपके बजट में होगा। तो मैंने लिए जो मुझे लेमिनेट करवाना है, वो मैंने सिंपल हाई ग्लॉसी लेमिनेट लिया, एक्रेलिक नहीं लिया है, क्योंकि एक्रेलिक अगेन बहुत ज़्यादा हाई रेंज में जा रहा था। और एक्रेलिक मुझे किचन एक्चुअली लगवाना था, पर वो कंपनी लगा रही थी, तो उसमें उन्होंने भी एक्रेलिक नहीं लगवाया। बट इन फ्यूचर मैं उसको एक्रेलिक में कन्वर्ट करवा ही लूँगी कुछ सालों बाद। फ़िलहाल मैंने कई शॉप्स को विज़िट किया, तब जाके मैंने एक शॉप से सारा ही आइटम फाइनल किया। जो लेमिनेशन है, जो भी मुझे लूअर्स लगाने थे, जो भी जितने भी उसको लगाने की डिज़ाइंस थी या माइका थी, वो मैंने सारी सिलेक्ट कर ली, और कुछ सामान मैं साथ के साथ लेके भी आ गई। Down the highway side, cold wind, but it feels right.
सो अब मुझे लग रहा है कि सच में एक इंटीरियर का काम बहुत टफ़ काम होता है, बहुत टाइम देना पड़ता है और ख़ुद से जब बहुत सी चीज़ें संभालनी होती हैं तो सच में टाइम देना पड़ता है। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो हो सकता है कुछ कभी कभी मुझे अकेले ही कुछ चीज़ें देखनी हो जाती हैं, बट हम दोनों साथ में सुबह शाम चले जाते हैं, अपने घर को देख आते हैं। जो भी चेंजेस करवाने हैं, जो भी आइडियाज़ देने हो, उनको बताना हो कि मुझे कहाँ क्या करवाना है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर दे देती हूँ। फ़िलहाल बहुत बारीकी सी चीज़ों को देखना पड़ता है, तभी जाके हम छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करवा पाते हैं। और सारे ही रूम के जो स्ट्रक्चर्स थे ना, अलमीरा के, वार्डरोब के, वो मैंने कर दिया। बेड की जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो गया है और धीरे धीरे करके आपको आने वाली वीडियोस में पता ही लगता रहेगा कि कैसे क्या होना है, क्या क्या मैंने यूज़ किया है। जो मैंने लेमिनेट चूज़ करके आई हूँ, वो जब आ जाएंगे ना, जब वो लगेंगी, तब मैं को बताऊंगी अच्छे हैं या नहीं, वो भी बाद में ही आपको पता लगेगा, क्योंकि अभी जब ख़रीदने जाओ तो शॉप पे सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई होप कि वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो। आई होप कि वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट्स के साथ। चलिए फिर, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।